देखो, ठीक है। अच्छा, कोई खून नहीं है। आदमी पागलों की तरह चाकू से अपने हाथ काटने लगता है। न उसे जरा सी भी दर्द महसूस होती है, न ही खून की एक बूंद निकलती है। इतना ही नहीं, उसके घाव बहुत तेजी से भर भी जाते हैं। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे एक बेहद डरावने जादुई घेरे यानी जयशे में फंस चुके हैं। लेकिन कियांगे इस घेरे के बारे में काफी कुछ जानता हुआ लगता है। वो कहता है, यहाँ से निकलने। सुंदर लड़की घबराकर तुरंत बंदूक उठाकर चेतावनी देती है, लेकिन जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। डियान्यू का घाव भी चमत्कारिक रूप से भर जाता है। अब उसे कियांगे की बात पर यकीन हो जाता है। दोनों लड़कियां भी उस जादुई घेरे की कहानी मानने लगती हैं। ये देखकर कियांगे बहुत खुश हो जाता है। वो इतना हंसता है कि उसके दांत दिखने लगते हैं। तभी अचानक उसकी मरी हुई माँ उसके सामने प्रकट हो जाती है। अरे मूर्ख, अब भी एक और इंसान को मारना चाहता है? चुप रहो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें 10 बार मारना भी कम है। किस बात की हत्या? इस बार तो बहुत लोगों ने तुम्हें मारते हुए देखा है। तभी कहानी अतीत में चली जाती है। कुछ समय पहले कियांगे अपनी माँ को पहाड़ पर सूर्योदय के किनारे खड़ी रह गई, जो देखने में भले सुरक्षित लगती हो, लेकिन असल में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। कियांगे को चिंता होने लगी तो वो जल्दी जल्दी वापस ऊपर भागा, लेकिन उसने जो देखा उससे वो सन्न रह गया। माँ ने कब टकरा जाएगा। अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करना चाहते थे तो साफ साफ कह देते, मुझे पहाड़ से क्यों धक्का दिया। माँ की ये बात सुनकर कियांगे पूरी तरह पागल हो गया। वो अचानक बेकाबू